100 रुपए? अभी तक एक ही प्लेट बिकी है। लगता है इस एरिया में कोई भी दाल चावल नहीं खाता। चलो बच्चों आ जाओ, करेले कीमा बनाया है, जल्दी से खाना खा लो। क्या मामा, करेले कीमा क्यों बनाया है? खाली कीमा बना लेती। जी मामा, कायनात आपी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। करेले इतने कड़वे होते हैं, मैं तो नहीं खाना खाऊंगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बना है। जब सब्जी बनती है आप दोनों का यही काम शुरू हो जाता है। मामा, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ, बस करेले नहीं। कोई बात नहीं, मैं कीमा चुन चुन के खा लूंगी। थोड़ी देर और देखती हूँ, फिर वही पुराने महल्ले ही चली जाती हूँ। आ जाओ भाई, कोई तो दाल चावल खा लो। मौसम भी खराब है, खराब ही ना हो जाए। जी जी, खा लो आप कड़वे करेले, मैं तो इनके पास से भी नहीं गुजरता। ना खाओ, भूखे ही रहो, लेकिन और कुछ मत खाना। मामा, नूडल्स किधर पड़े हैं? मुझे मिल नहीं रहे। अब ये किसकी कॉल आ गई? हेलो, कौन हेलो? बोल रहा है? हेलो, तुम ना मेरी फोन नहीं उठाती हो, इसलिए मैंने ना दूसरे नंबर से कॉल की है। शबाना, तुमने क्यों कॉल कर दी? मैं अभी काम पे हूँ। क्या काम है? तुमने मेरे पैसे कब वापस करने हैं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो 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 शबाना, हाँ हेलो हेलो। चल निकल, देती हूँ तुझे पैसे तेरे। 1000 रुपए क्या दे दिया, 40-40 मिस कॉलें करती है। नहीं है नूडल्स, ना अपने खाने हैं, जो पका है वही खाओ। एक तो मामा ना मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाने देंगी। ठीक है मामा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। झूठा कहीं का, ये बाहर ना यकीनन कुछ खाने जा रहा है और मुझे इन करेलों में फंसा दिया। कर्ज ले लेके थक गई हूँ। दाल चावल कोई खाता नहीं है आजकल। पिज़्ज़े बर्गर सब वही खाते हैं, बिक ही नहीं रहा कुछ। आजकल के बच्चों को पता नहीं कौन सी एलर्जी है सब्जी से। और बात सुनो, खबरदार आपने कुछ बाहर जाकर खाया तो। नहीं नहीं मामा, कुछ नहीं खाऊंगा। कोई ना बाहर से मजे की चीज ढूंढूंगा खाने के लिए। हाँ, दे दूंगी तुम्हारे 500 रुपए। बंद करो फोन। नंबर बदल बदल कर अब फोन करने लग गए हैं, तंग आ रही हूँ मैं तो। उफ, मामा ना एक तो बार बार करेले बना लेती है, फिर मेरा खाने से ना दिल ही उठ जाता है। पैसे देखता हूँ मेरे पास कितने हैं। ये 50। ये क्या, बस 100 रुपए? इसका तो एक छोटा सा चिप्स का पैकेट ही आएगा। मामा, अब मैं अपनी मर्जी से ना डेजर्ट बनाऊंगी और आपने मुझे मना नहीं करना, क्योंकि आपकी मर्जी से ना मैंने अब करेले खा लिए हैं। बना लो बेटा, लेकिन शहीर के लिए बिल्कुल कुछ मत बनाना, उसने खाना नहीं खाया। इसको घेरती हूँ, लगता है गाहक आ रहा है। आंटी ने दाल चावल बनाए हुए हैं, चलो इन्हीं से कुछ ले लेता हूँ। ए प्यारे बच्चे, इधर आओ इधर आओ, देखो गर्मा गर्म दाल चावल खाओगे? 100 रुपए की फुल प्लेट है। चिप्स से तो मेरा वैसे भी पेट नहीं भरेगा। चले आंटी, फुल वाली ना प्लेट लगा दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लगता है तुम्हारी अम्मी ने आज खाना नहीं बनाया। उन्होंने ना घर पे करेले बनाए थे, और करेले मैं तो नहीं खाता, बस जो मुझे नहीं पसंद होता ना वही बनाती रहती है मेरी मामा। मामा, आप ना बेफिक्र रहें, वो बाहर से ना कुछ खा कर ही आएगा, बड़ा चालाक है। बेटा उसके पास पैसे तो है नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा, मुझे पता है। अच्छा अच्छा, ये लो, चलो ये खाओ। लगता है बहुत नाराज हो अपनी मामा से। जी, कभी कभार ना मैं तंग आ जाता हूँ उनकी रोक टोक से। वाह आंटी, दाल चावल तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुम्हें दाल चावल पसंद आए? मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? मैं हूँ, मेरी बहन है और मेरी मामा है बस। हैं, तो तुम्हारे अब्बू वो घर पर नहीं होते क्या? नहीं आंटी, वो तो अपने बिजनेस से ना कभी किसी मुल्क होते हैं और कभी किसी शहर होते हैं। अच्छा, तो वो होते ही नहीं है घर पर।
तब तो इसी इलाके में काम करना बनता है। शहीर, मुझे जरा मोबाइल देना, मुझे काम है। कायनात आपी, अभी देता हूँ ना, मैं जरा गेम खेल रहा हूँ। बस इसकी ना गेम्स खत्म नहीं होंगी, रुको जरा। इधर दो, मेरा काम ज्यादा जरूरी है। कायनात आपी, आप ना मेरे हाथ से मत छीना करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कायनात, आपको जो देखना है टीवी पर देख लो, रहने दो उसके पास मोबाइल। मामा, आप इसे कहें ना कि टीवी देख ले, मेरा काम मोबाइल पे ज्यादा जरूरी है। कायनात आपी, अभी ना मामा ने मुझे 1 घंटे के लिए मोबाइल दिया है, क्योंकि मैंने आज की स्टडी जो पूरी कर ली है। लो, वापस दो मुझे। जी बेटा, ये सही कह रहा है, मैंने दिया है इसे। आपको जो देखना है आप टीवी पर देख लो, दो उसे वापस। मामा, मेरा काम ना सिर्फ 5 मिनट का है, इसको बोले बस थोड़ी देर के लिए दे दे, वरना वो पेंडिंग हो जाएगा। नहीं, मैं आपको वापस नहीं दूंगा, इधर दो। कितना बड़ा घर है, पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ। मेरी तो कर्जों में ही जान डूबी रहती है। उफ। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं बेकरी जा रही हूँ, मेरे साथ कौन जा रहा है? चाय के साथ कुछ लेकर आते हैं। बेकरी? मामा, मैं जाऊंगा आपके साथ। कायनात आपी, आप अपने पास ही मोबाइल रखो। बस बिक गया बेकरी पर। थैंक यू मामा, आपने मुझे मोबाइल लेकर दे दिया। लगता है कोई आ रहा है। अच्छा मामा, वो चॉकलेट बॉक्स लाना मत भूलना। ठीक है बेटा, मुझे पता है कि आपको क्या पसंद है, मैं ले आऊंगी। मामा, आप भी जाए ना, कहाँ रह गई हैं? थोड़ा सब्र कर लिया करो बेटा, आ रही हूं। इस औरत की शक्ल कितनी मिलती है मुझसे। एक प्लेट चावल देना। जाओ यहाँ से, खत्म हो गए दाल चावल, जाओ। तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम भी चली जाओ। तुमसे पूछ कर जाऊंगी, जाओ जाके अपना काम करो। रुखसाना, कहीं वो तो नहीं सोच रही। कितनी देर हो गई है, मामा और शहीर अभी तक नहीं आए। अब कौन आ गया? मेकअप शेकअप तो मैंने कर लिया है, अब ये मुझे पहचाने ना। मामा, आप? और ये आपने अपनी कैसी हालत बनाई हुई है? वाह रे कुदरत, बच्ची पहचानी नहीं। वो पुत्र, पता है, बड़ी दूर से पैदल चलकर आना पड़ा। क्या मतलब? आप तो गाड़ी पर गई थी, तो फिर पैदल कैसे और क्यों? बस बेटा क्या बताऊं, गाड़ी छिन गई मेरी, तभी इतनी दूर से पैदल चलती आ रही हूँ। क्या? गाड़ी छिन गई? आप अंदर बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वैसे मामा, मुझे अकेला उधर छोड़ के घर कैसे आ सकती हैं? मामा, आपके साथ ना मोहम्मद शहीर गया था, वो कहाँ है? वो तो मिला ही नहीं था। क्या अभी तक वो घर नहीं पहुंचा? हो हाय, कहाँ चला गया ये? मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, शहीर नहीं आया और ऊपर से आपकी हालत अजीब। मैं देख कर आती हूँ। हेलो असलम, छोड़ा तो नहीं उस औरत को? शाबाश, बस थोड़े दिन की बात है, बस इस घर के कागजात ढूंढने दो मुझे, फिर ये घर हमारा। कायनात आपी, जल्दी खोल दो दरवाजा, इतनी धूप में मैं कब से खड़ा हूँ। शहीर, आप अकेले आए हो? जी, मैं ना बेकरी पे खड़ा होके जूस पी रहा था, तभी मामा एटीएम से पैसे निकालने गई, तो फिर मैंने जब बाहर आके देखा तो ना गाड़ी थी ना मामा। है? अच्छा, चलो चलो अंदर आओ। चलो ठीक है, शाबाश शाबाश, काम जारी रखना, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, ठीक है? ओए, आ गया मेरा शेर पुत्र। मामा तो ये है, ये देखो। मामा? और ये? जी,
मामा की ना असल में रास्ते में आते आते गाड़ी छिन गई थी, इसलिए मामा पैदल आई हैं। अच्छा, कैसे? ये बच्चा मुझे पहचान गया तो मेरा सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। जल्दी अपना काम कर ले रुखसाना। चलो शहीद, आप भी जाके ना फ्रेश हो जाओ, धूप से आए हो। मामा, मामा आज आप खाने में क्या बना रही हैं? किधर रख दिए इस औरत ने कागज? खाना शाना क्या बनाना, तुम लोग कोई पिज्जा शीजा मंगवा कर खा लो, मैं भी वही खा लूंगी। सच में मामा, हम लोग पिज्जा ऑर्डर कर लें? शहीर, आपने सुना कि मामा ने क्या कहा? ये तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। सुन क्या रहे हो शहीर? जल्दी से ऑर्डर करो, पिज्जा और साथ पेरी पेरी रोल। जी जी, करवाओ करवाओ आप। वैसे कायनात आपी, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वैसे ये जब से आई हुई है ना, ये अलमारी में कुछ ढूंढ ही रही हैं। भला मामा ऐसा करेंगी? वो तो मेरे घर के आसपास ही घूम रहे हैं। शहीर पता नहीं पहुंचा होगा कि नहीं। चले गए, अब मुझे घर जाना चाहिए। ओहो, आप तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हो। मामा ना अलमारी में अपना कुछ रख के भूल गई होंगी, वही ढूंढ रही होंगी। इधर तो कुछ नहीं है, ऊपर की अलमारियां देख कर आती हूँ। लेकिन कायनात आपी, आपने मेरी बात नहीं मानी। वैसे मामा, आप ढूंढ क्या रही हैं? खोल दो बच्चों, जल्दी खोल दो। नहीं नहीं, मैं तो अपने कुछ कपड़े ढूंढ रही थी। बड़ा चालाक है ये, इससे मुझे बचकर रहना पड़ेगा। जल्दी खोल दो दरवाजा, इससे पहले कि वो मुझे देख ले और यहाँ आ जाए। मामा आप? कहाँ थी आप? शुक्र है आप लोगों ने गेट खोल दिया। अब अंदर चल के बताती हूँ। कोई आ गया है, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। ये औरत कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? बच्चों, ये किसको घर में घुसाया है? निकालो इसको घर से बाहर। जाएंगी ये नहीं, बल्कि आप जाएंगी, क्योंकि यही हमारी असल मामा है। आप बहुत बड़ी धोखेबाज हैं। जी, और हम लोग खाली इन्हीं की बात मानेंगे। आप जा सकती हैं। क्या असलम, ये क्या खबर सुना रहे हो तुम मुझे? वो कैसे भागी औरत? चलो मैं अब आखिरी कोशिश करती हूँ ढूंढने की। देखा कायनात आपी, मैंने कहा था ना कि ये मामा नहीं है, बल्कि ये मामा की शक्ल की कोई बेरूपिया है। जी, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। ओ बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इस पे मत जाओ। देखो मेरी शक्ल धूल मिट्टी से ऐसी हो गई है। अच्छा, तो तुम हो इन बच्चों की माँ? कायनात, जरा पुलिस को कॉल करो। हैं? हैं? मेहरबानी, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। मामा, वो तो भाग रही है। पकड़ो उसको कायनात आपी। रुक जाओ बच्चों, ये अकेली नहीं है, इसके साथ पूरा गैंग है। आप लोग गए तो किसी मुश्किल में फंस जाओगे। मामा, ये औरत ऐसे हमारे घर में कैसे घुस सकती है? मामा, इसमें ना गलती मेरी ही है। ये वही वो दाल चावल बेचने वाली औरत है, और ना इन्होंने मेरे से घर की बातें पूछी थी, तो मैंने सब कुछ बता दिया था। क्या मतलब? आपने अपने घर की बातें ऐसे ही किसी से शेयर कर दी? आपको क्या पता हो शहीर कि आपकी इस छोटी सी गलती से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी गाड़ी भी चली गई और यकीनन वो हमारे सारे पैसे भी ले गई होंगी, क्योंकि वो ज्यादातर अलमारी में ही रहती थी। एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, कभी भी अपने घर की बात किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी बाहर वाले को नहीं बताते, क्योंकि नुकसान हर तरफ से हमारा ही होता है। मामा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा से मैं किसी को भी अपने घर की बातें नहीं बताऊंगा।